आपको बता दें कि पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी है तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश का दौर भी लगातार जारी है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। गुलशन ग्रोवर हमारे संवाददाता गुरुग्राम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, तो वहीं रजनी सोनी यमुनानगर से हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। गुलशन, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि बारिश का दौर भी लगातार जारी है और ऐसे में किस तरह की स्थिति गुरुग्राम में फिलहाल देखने को मिल रही है मौसम जो बदला है उसके बाद? बिल्कुल अवंतिका, जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है तो बारिश से वायु प्रदूषण में गिरावट जो है देखी गई है, क्योंकि गुड़गांव का अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वो लगातार 300 के पार हमने देखा था, लेकिन इस समय हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 80 इस समय शो कर रहा है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि कितनी वायु प्रदूषण में गिरावट आई है, क्योंकि गुड़गांव जो है प्रदूषण में काफी अधिक संख्या में जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स आ रहा था और ऐसे में जरूर गिरावट देखी जा रही है। इसके अलावा अधिकतम तापमान की बात करें तो वो 14 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तो लगातार मौसम जो है इस समय बहुत सुहावना सा नजर आ रहा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, ये गुड़गांव का मौसम है और सुबह से ही इसी तरह से मौसम जो है लगातार बना हुआ है, ना ही सूरज निकला है और इसी तरीके से जो लोग हैं, गुड़गांव निवासी हैं, वो इस समय आग जलाकर जो है आप देख सकते हैं कि इस समय अपने हाथ जो है वो सेक रहे हैं। हम इन्हीं लोगों से जान लेते हैं कि आखिरकार जिस तरह से गुड़गांव का मौसम मिजाज क्या कहता है। आज लोग आप देख रहे हैं कि हाथ सेक रहे हैं इस समय आग। गुड़गांव का मौसम बहुत ही ठंडा हो गया है इस बारिश से, और दिन रात खेतों में काम करके इतनी ठंड महसूस होती है कि अब आग जला के बैठना पड़ता है थोड़ी थोड़ी देर में। और इस बारिश का बहुत ही फायदा है, गेहूँ वगैरह की फसल सब बढ़िया होएगी। और इसकी जो है ना, लेकिन ठंड बढ़ रही है, अब ठंड तो हर साल बढ़ती है, बारिश इस मौसम में आ गई, इससे बढ़िया बात और कोई नहीं है। हम देख रहे हैं कि सुबह से ही मौसम जो है सुहावना बना हुआ है, ना ही सूरज निकला है। तो कैसे सुबह कितने बजे घर से निकले आप लोग और क्या कुछ? बस सुबह जल्दी घर से निकलना पड़ता है, क्योंकि कई बार बिजली चली जाती है, कभी लेबर नहीं मिलती, तो 6 बजे घर से निकलना पड़ता है, तब जा करके ये काम पूरा होता है। ये है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। क्या लगता है कि प्रदूषण में कितनी गिरावट आप देखते हैं इस मौसम से, और खासकर बारिश जो हो रही है? देखिए जी, बहुत ही सुहाना मौसम हो गया है। गुरुग्राम एक ऐसी जगह है जहाँ हर मौसम का मजा लिया जा सकता है, सर्दी भी गर्मी भी। जितनी धरती हमारी तप रही थी, बारिश आने से बहुत सुकून मिला है। चारों तरफ हरियाली है, पेड़ भी खुश हैं, लोग भी खुश हैं। थोड़ी बहुत तो कठिनाई सहनी पड़ती है, मगर ये मौसम जो है, लोग शिमला जाते हैं, श्रीनगर जाते हैं ऐसा मौसम देखने के लिए। यहाँ बैठे बैठे हैं। ओलावृष्टि भी हुई है, नुकसान तो फसलों को खरीफ वगैरह का, क्योंकि कट गई थी, उनको नुकसान हुआ है। मगर गन्ने की भी फसल कई जगह गिर गई है। सब्जियां का, यूपी में वो सब्जियां होती हैं, राजस्थान जैसी जगह में ओले पड़ रहे हैं, तो नुकसान तो है। पर ओवरऑल जो मौसम है ना, हमें गुरुग्राम में बहुत अच्छा लग रहा है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि ठिठुरन बढ़ गई है और कोरोना का डर भी सताने लगा है, क्योंकि 24 घंटे में गुरुग्राम में 1450 मामले कोरोना के सामने आए हैं। तो लग रहा है कि सर्दी से मामले जो है ये बढ़ रहे हैं। आप लोग किस तरह से सेफ रह रहे हैं? सर्दियों में तो और भी संक्रामक, जैसे बारिश होती है, संक्रामक रोग पकड़ लेते हैं, मगर आप प्रिकॉशन लो, जैसे सरकार कह रही है मास्क लगाओ, अपना सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो, ये सब चीज़ें करेंगे तो अपना बचाव खुद ही करना है। जान सबको प्यारी है, तो जो सरकार के दिशा निर्देश हैं कोरोना के बारे में, उनका सख्ती से पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए वो फायदे के लिए ये सारे निर्देश जारी किए जाते हैं। अब समय कैसे व्यतीत कर रहे हैं आप लोग इस सर्दी के मौसम में? नमस्कार जी, खबरें अभी तक के सभी दर्शकों को नव वर्ष की बधाई। और खबरें अभी तक हम स्वागत करते हैं कि उन्होंने सदैव जनताओं के मुद्दों को, चाहे वो राजनीतिक हों, चाहे वो प्रशासन से रिलेटेड हों, चाहे वो सार्वजनिक हों, उनको हमेशा उठाया है। और जहाँ तक बात रही ये अलाव जलाने की, या क्या महसूस कर रहे हैं, तो इस अलाव में पुराने दिन याद दिला दिए इस मौसम ने। पहले भी हम लोग जब कभी बैठा करते थे कई साल पहले, तो ऐसे हमारे बड़े बड़े आग लगा के बैठा करते थे। इस बहाने मुलाकात हो जाती है। देखिए, मौसम तो करवट ले रहा है, और मौसम, क्योंकि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है, तो मौसम तो आगे भी करवट लेता रहेगा। और जहाँ तक इस मौसम की बात है, इस मौसम ने
एक चीज तो देखिए, ओमिक्रॉन तो बढ़ेगा इससे, लेकिन मुझे ये लगता है कि लोग जब कम घर से बाहर निकलेंगे तो उसके फैलने के चांस कम रहेंगे। देखिए बिल्कुल इस समय अवंतिका जो जी। लोग हैं वो आग जलाकर के जो है हाथ सेक रहे हैं और मौसम का भी मजा जो है इस समय लिया जा रहा है। जी जाहिर तौर पर देखिए ठंड की ठिठुरन तो बढ़ी है, लेकिन साथ ही अलाव जलाकर इस ठंड से बचने की कोशिश भी की जा रही है, जिस तरह की तस्वीरें आपने दिखाई गुलशन। लेकिन अब रुक करेंगे रजनी सोनी का, हमारी संवाददाता यमुनानगर से हमारे साथ जुड़ी हैं। रजनी, यमुनानगर में किस तरह से बदले मौसम का असर देखने को मिल रहा है? किसानों की फसल पर भी काफी असर पड़ा है यमुनानगर में। बिल्कुल अवंतिका, जिस प्रकार से मौसम तो बदला है, लेकिन जो ठंड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और लोग जो हैं वो रजाइयों में दुबकने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि लोग इन दिनों नहीं तो शिमला में बर्फबारी देखने को जा रहे थे, लेकिन जो यमुनानगर का कल से जो तेज बरसात हो रही है उसकी वजह से जो मौसम है उसमें काफी गिरावट जो है वो देखने को मिली है और साथ ही साथ किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ है। हालांकि इस बरसात की अगर बात करें तो गेहूं की फसल को ये जो जरूर जो है गेहूं की फसल के लिए अच्छी बरसात मानी जाती थी, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में अगर बरसात हो रही है, ज्यादा बरसात हो रही है तो कहीं ना कहीं गेहूं की फसल को भी वो नुकसान पहुंचा रही है। और साथ ही साथ यमुनानगर के कई गाँव में जो है सरसों की फसल इस बरसात से काफी खराब हुई है, क्योंकि सरसों की फसल जो है वो बिछ रही है। तेज जो बरसात थी उसकी वजह से खेतों में बिछ गई है और सरसों की फसल को काफी नुकसान हुआ है। और अब जो किसान है वो भी सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि इन जो खराब हुई फसलों की गिरदावरी करवाई जाए और उनको जो है मुआवजा दिया जाए। फिलहाल जो अभी जो बरसात की अगर मैं बात करूं तो अभी भी मूसलाधार जो बरसात है जिले में हो रही है। जी अवंतिका, जाहिर तौर पर इस बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ है। आप बने रहिए हमारे साथ।